हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चन्ना लो एस्पिरेंट्स व्लॉग। आज हम इस वीडियो में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एक्ट नंबर 78 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको ऑडियो के थ्रू बताऊंगी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि प्रिलिमिनरी है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या रेज़ होता है। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि ये इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का नाम क्या है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो जब भी हम पूछते हैं इस एक्ट का नाम क्या है, तो यही बोला जाएगा, उसका पूरा नाम लिया जाएगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब देखते हैं कि ये एक्ट नंबर कौन सा है, यानी कि जब ये एक्ट बनाया गया था, ये जब एक्ट बना था तो ये कौन से नंबर का एक्ट था। तो ये एक्ट नंबर 78 था। अब है कि इसे जो राष्ट्रपति की असेंट कब मिली थी, प्रेसिडेंट ने इसे असेंट कब दी थी, और ये दिया किसमें गया है? सेक्शन 1 में दिया गया है कि इसे राष्ट्रपति की असेंट कब दी गई थी। 21 दिसंबर 1956 को हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को असेंट दी गई थी। अब इसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये रहता है कि ये क्या करता है, अडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो क्या क्या जाना हमने जाना इसका नाम क्या है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक्ट नंबर ये 78 है। इसे प्रेसिडेंट की असेंट कब दी गई थी? इसे प्रेसिडेंट की असेंट दी गई थी 21 दिसंबर 1956 को, और ये किस में दिया गया है? सेक्शन 1 में दिया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि ये अडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है। अब है कि शो टाइटल एक्सटेंट क्या रहेगा इसका? शो टाइटल एक्सटेंट वही माना जाएगा, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, राइट। अब इसका जो ये है कि दिया किस में है ये शो टाइटल एक्सटेंट? ये सेक्शन 1 में दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो ये अगर कोई पूछे तो ये किस तरह का लॉ है? हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट किस तरह का लॉ है? ये पर्सनल लॉ होता है। ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या देखा? इसका नाम क्या है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक्ट नंबर 78 है और असेंट दी गई थी 21 दिसंबर 1956 को। इसका पर्पज़ है अडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उनको रेगुलेट करना। इसका जो शो टाइटल एक्सटेंट दिया गया है वो सेक्शन 1 में दिया गया है, और ये किस तरह का लॉ माना गया है? ये पर्सनल लॉ है। ठीक है। तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो 1956 है, उसका जो विस्तार है भारत के किस भाग में नहीं होता था? जो ओरिजिनल इसका जो ये एक्ट था, जब ये बना था, तो कौन से स्टेट पर नहीं इसका एप्लीकेशन होता था? वो होता था जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन बाद में जब 2019 के बाद ये वहाँ पर भी अप्लाई होने लगा। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ये उठाया है कि क्या ये जो एक्ट है वो जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उन पर स्वयं ही लागू हो जाता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा नहीं। जब तक सरकार अधिसूचना जारी ना करे तब तक, जब तक कि गवर्नमेंट इसे नोटिफाई नहीं करेगी, तब तक ये एक्ट अनुसूचित जनजातियों पे स्वयं यानी कि सो मोटो अप्लाई नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यदि एक हिंदू कन्या किसी मुस्लिम पुरुष से शादी कर लेती है या विवाह कर लेती है, तो क्या ये एक्ट के तहत अधिकार रखती है? बताइए, क्या वो इस एक्ट के तहत अधिकार रखती है? तो इसका आंसर येस है, यदि वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करती है तब। ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? यस रहेगा। और जब वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करती है तब एक हिंदू कन्या अगर किसी मुस्लिम पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो इस एक्ट के तहत ही राइट उसे मिलेंगे। ठीक है। अब क्या ये एक्ट विदेशों में भी जो हिंदू बसे हुए हैं उन पर इन्फोर्स होगा, उन पर अप्लाई होगा? ये बताइए, क्या ये उन पर इन्फोर्स होगा? हाँ, अगर वो अभी भी क्या है, रेजिडेंस या सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर वो क्या है, इंडिया के सिटीजन है, तो विदेश में जो बसे हुए हिंदू हैं उन पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है। अब ये है कि सॉरी, किस एक्ट ने हिंदू जो अडॉप्शन की जो परंपरागत प्रणाली को संशोधित किया था? कौन सा ऐसा एक्ट है? अब आप ये एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई है कि हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा एक्ट ऐसा आया होगा जिससे कि जो ट्रेडिशनल एक सिस्टम चलता आ रहा था उसको अमेंड कर दिया, और उसके बाद हिंदू अडॉप्शन में कुछ अमेंडमेंट्स हो गए? तो कौन सा ऐसा एक्ट था? तो वही एक्ट है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिख पर्सन इस एक्ट के तहत अडॉप्शन ले सकता है? क्या कोई जो सिख होगा वो इस एक्ट के तहत अडॉप्शन ले सकता है? एग्जैक्टली ले सकता है। अब क्वेश्चन इसमें एक केस था इसी का, बट ये सिख वाला नहीं कह रहे हैं। इसमें ये केस था कि धर्मांतर से संबंधित इस अधिनियम की व्याख्या किस केस में की गई थी? कन्वर्जन, जो रिलीजन कन्वर्जन की बात है उससे संबंधित इस अधिनियम की व्याख्या कौन सा केस करता है? तो वो केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। कौन सा केस था? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई एक्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग चन्ना लो एस्पिरेंट्स व्लॉग।